प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह कहते हैं। फिर से हम लोग यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी से मिलने से बहुत आनंदित होते हैं। परमेश्वर आपके साथ में रहे, हमेशा आपको आशीष करते रहे, चलाते रहे, अगुवाई और आशीष देते रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, बाला बाजार का विश्वासी लोगों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद कहते हैं। आज हम लोग तीसरा शीर्षक के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं, जो इस बैनर में आप देख रहे हैं। यदि आप परमेश्वर से मिलना है तो हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह का यदि आगमन अभी भी हो जाए तो उसको मिलने के लिए अगर हम तैयार रहेंगे तो उनके साथ हम उठा लिए जाएंगे। उनके साथ हम जो है बिना रुकावट के साथ हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए उसके लिए जो रुकावट बन जाता है उसमें से एक पॉइंट को यहाँ पर एक शीर्षक को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, क्षमा करते रहो। कि क्षमा करते रहो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में और यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बयान दे रहा है कि हमारे लिए एक चेतावनी, एक सलाह और एक प्रकार का जो है वचन दे रहा है। उसको आपके सामने हम पढ़ करके सुनाने के लिए चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 14 और 15 आपके लिए हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करेगा तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए यहाँ पर एक प्रकार का आदेश दे रहे हैं। तो मनुष्यों का अपराध क्षमा करेगा तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। उसी के लिए यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहा था, कहा कि तुम क्षमा करो तो क्षमा मिलेगा, तुम क्षमा नहीं करेगा तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, क्षमा एक ऐसा देन है कि मैं किसी को क्षमा करते हैं तो क्षमा करने के द्वारा वो मेरे अंदर में जो अच्छाई है वो प्रकट होता है। वो सामने वाला कितना अच्छा है उसको देख के क्षमा नहीं मिलता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से इस बात को आपको समझाने के लिए चाह रहे हैं, सामने वाला यदि खराब भी क्यों ना हो और आपके अंदर में बड़ा दिल, अच्छा दिल, आपके अंदर में एक अच्छा मन रहेगा, आप सामने वाला जो आपके शत्रु है, विरोधी है, दुश्मन है, जो गलती किया उसको भी आप क्षमा कर सकते हैं। ये आपकी बड़कपन को दिखाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर भी वैसे ही आपको और हमको क्षमा किया है। हम लोगों ने जो भी पाप किया है तो वो सब पापों को परमेश्वर यदि हम लोग के भलाई को देख करके करने का होता तो नहीं करता। हम लोग बुरे होने पर भी परमेश्वर भला होने के कारण हमारे पापों को यीशु मसीह में क्षमा कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, मसीह विश्वासी लोगों, आप लोग भी यदि सामने वाला को तभी क्षमा कर सकते हैं जब आपका दिल बड़ा होगा, जब आपका बड़कपन होगा, जब आपका मन जो है एक दयालु दया से भरा हुआ रहेगा। इसलिए यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है, एक उदाहरण को भी हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 23 वचन से 35वां वचन तक हम लोग एक घटना को पढ़ते हैं। खुद यीशु मसीह न्याय के विषय में बोल करके, यदि परमेश्वर का राज, परमेश्वर का न्याय इस प्रकार होगा, इसके समान है करके बोल करके वहां 2 व्यक्ति के बारे में बता रहा है। एक व्यक्ति है जो 10,000 दिनार जो है किसी महाजन से कर्ज लिया है, और एक और व्यक्ति है जो इसी व्यक्ति से 100 दिनार कर्ज लिया है। मेरे प्रियो, 10,000 जो कर्ज लिया है उन्होंने, उसका महाजन ने बुला करके उसको बोला कि मेरा 10,000 दो, नहीं तो तुमको क्या करेंगे, तुम्हारा परिवार, बच्चे, जो कुछ भी है सब बेच करके कर्ज वाला को आपको देना पड़ेगा। तो उस समय में तुरंत महाजन के पैर पर गिर करके वो माफी मांग रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, बोल रहा है कि क्षमा कीजिए, हम किसी प्रकार में कष्ट करके, मेहनत करके, कमा करके आपको चुका देंगे। से बोलने के द्वारा वो महाजन जो है उसको क्षमा किया। ठीक है, तुमको देने का नहीं है, कोई बात नहीं,
आपको हम क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब वो अपने घर लौट रहा था तो रास्ता में जो 100 दिनार इससे जो कर्जा लिया है वो सामने में आ गया। तुरंत उसको देख के गुस्सा आ गया, उसको जो है गर्दन पकड़ने लगा, गला घुटने लगा, बोला मेरा 100 रुपया तुम लिया है अभी तक दिया नहीं है, इसलिए मेरा पैसा को अभी रखो, नहीं तो तुमको हम जो है छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने बोल रहा, वो भी पैर में गिर करके क्षमा मांग रहा, नहीं 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 नहीं, हमको क्षमा कीजिए, मेरे पास ऐसा परिस्थिति आ गया इसलिए हम नहीं दे पाए, जरूर है हम आगे चल के क्षमा के आपको दे देंगे और क्षमा कीजिए, बोल रहा। उन्होंने क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। तुरंत वो गुस्सा कर रहा, बोल रहा नहीं आप अभी दीजिए तो दीजिए, नहीं तो आपको अभी बंद करते हैं। उसको एक कमरा में धकेल कर वो बंदीगिरी में डाल दिया। देखिए वहां पर इस मैटर को, इस विषय को देख करके उसका दोस्त ने जा करके वो महाजन को बोला, देखिए आप जिसको क्षमा किया है वो अपना जो है उस गांव का एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। तुरंत उसका क्रोध बढ़ गया। महाजन ने उसको बुलाया, बुलवा करके बोला, अरे तुमको मैंने क्षमा किया, क्या तुमको भी नहीं चाहिए था कि उसको क्षमा करे, फिर भी तुम्हारा मन क्यों कठोर हुआ? मैंने दया दिखाया, तुमको भी दया दिखाना चाहिए, लेकिन तुमने क्यों दया नहीं किया? इसलिए उसको बोल रहा है तुमको अभी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी बंदीगिरी में डाल दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वहां कहता है जब स्वर्गीय पिता के पास तुम जाएगा तुम्हारा भी पाप तभी क्षमा किया जाएगा जब दूसरों का पाप तुम क्षमा करोगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसका मतलब हम लोग जो है जितना इस संसार में दूसरों को क्षमा करेंगे उतना परमेश्वर हमारे भी गलती को क्षमा करके हमें स्वर्ग में जाने के लिए और जो अनुमति देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल धर्म शास्त्र में हम लोग देखते हैं कई सारा प्रभु के लोग हैं जिन्होंने क्षमा करके आशीष पाया। और अब्राहम को देखते हैं, लूत के साथ लड़ाई हुआ, लूत ने बोला आपके साथ नहीं रहेंगे, आप हमारा संपत्ति दे दीजिए, मैं अपना भेड़ बकरी बाल बच्चा को लेकर अलग से रहेंगे। उन्होंने लड़ करके झगड़ करके अलग हो गया। लेकिन एक परिस्थिति आया जबकि लूत वहां पर और जो मारा गया, उसका पत्नी बच्चे को पकड़ के दूसरे देश के लोग लेके जा रहा था। अब्राहम ने और जो उसको क्षमा करके बोला कि मैं अपने भाई को बचाऊंगा, अर्थात मेरे भतीजा को बचाऊंगा। उन्होंने जा करके अपने साथ में सैनिकों को ले जा करके उनको छुड़ाया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जिसके द्वारा परमेश्वर से आशीष पाया। हम लोग देखते हैं वैसा ही और जो है यूसुफ अपने भाई लोगों को क्षमा किया। जो भाई लोग उसको मारा पीटा, खदा में फेंक दिया, हाथ पैर बांध दिया, लास्ट में उसको निकाल के और जो है बेच दिया और उसको गुलाम के रूप में और जो है बेच डाला। फिर भी उसने उस गुलामी की अवस्था में एक समय आया, ये सभी भाई लोग उनके सामने जाकर के काना का भीख मांग रहे थे। लेकिन वहां देखिए और उन्होंने चिन्ह गया कि ये सब मेरा भाई लोग है, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे मारा, जिसने मुझे बेच डाला, जिसने मुझे मेरे बाप से अलग किया, जिसने हमको जो है तुच्छ जाना, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्षमा नहीं करूंगा। ऐसे करके नहीं बोला। उसने बोला मैं, मेरा पिता जैसे हमको क्षमा किया, आज इस स्थान में हमको ऊंचा किया, मेरे गलतियों को पापों को क्षमा करके हमको अच्छा से रखा, मैं भी अपने भाई लोगों को क्षमा करूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वैसे ही हम लोग देखते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद का विरोधी बन करके सब दिन शाऊल काम किया, लेकिन उसका पोता को और जो है शाऊल को क्षमा करके उसका पोता को जब वो राजा बना, शाऊल का पोता को उसने अपने मेज के साथ में रख करके खाना खाने के लिए दिया। शाऊल का और जो पोता है योनातान का बेटा है, उसको उन्होंने जो है क्षमा करके मदद किया। और दाऊद जो है योआब को क्षमा किया। दाऊद जो है सीमी जो गाली दिया, श्राप दिया, उसको क्षमा किया और जिसके चलते दाऊद का पाप क्षमा किया गया। दाऊद का पाप बड़ा था, उसने वे विचार किया तो भी परमेश्वर से जब प्रार्थना किया उसकी पापों को क्षमा किया, इसलिए कि उसने अपने जिंदगी भर में बहुत सारा लोगों को, शाऊल को, योआब को, सीमी को और भी कई सारा लोगों को क्षमा किया, जिसके चलते परमेश्वर भी उनका पाप को क्षमा किया। हम लोग भी देखते मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम क्षमा करने से क्षमा मिलता है। वो हमारे सामने वाला अच्छाई के कारण नहीं है। आपका मन अच्छा रहेगा तो आप क्षमा कर पाएंगे।
आपका मन यदि अच्छा नहीं रहेगा, आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। मरकुस 11 का 24, 25, 26। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे 25वां वचन बोल रहा, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। यदि तुम क्षमा ना करे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बोल करके आपका प्रार्थना तभी सुनी जाएगी और आप जो मांग रहे हैं वो मिल जाएगा। आपका जरूरत कुछ भी हो दे दूंगा, आप मुझसे मांगोगे वो समझिए आपके लिए दे दिया है। कब? जब आप दूसरों के पापों को क्षमा करेंगे। यदि किसी के प्रति क्रोध है, विरोध है, निंदा है, आपके मन में गुस्सा है, तो टेंशन है, उसको क्षमा नहीं किए हैं, आप जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मतलब तुम प्रार्थना करने के पहले तुम्हारा विरोधी को क्षमा करके आओ, तब मुझसे मांगो, मैं तुमको प्रार्थना का उत्तर दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, आज एक अच्छा निर्णय लेंगे। आज एक अच्छा हम लोग जो है विश्वास में और अच्छे मन में हम जो है दृढ़ता के साथ प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूंगा क्योंकि मेरा पिता भी जो मुझे क्षमा करना है। इसलिए यदि क्षमा हम नहीं करेंगे, वही हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए रुकावट बन जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग जो है निर्णय लेंगे। स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, यीशु के नाम से जो कोई इस YouTube के चैनल के द्वारा वचन को सुन रहे हैं, सभी का दिल को बदलकर अपने दुश्मनों को भी क्षमा करने के लिए, हाँ प्रभु, विरोधियों को भी क्षमा करने के लिए दिल दीजिए, मन दीजिए और आशीष कीजिए। राजा, हमारे मन में कोई क्रोध, कठोरता, गुस्सा बने ना रहने पाए। हम लोग अपने अपराधियों को भी क्षमा करके आपसे आशीष पाने के लिए, आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए दया कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। बादलों पर होके सवार ले जाएगा अपने साथ मुझे।